खूंखार अपराधी अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को प्रयागराज के काल्विन अस्पताल में जब 15 अप्रैल को प्रयागराज पुलिस मेडिकल कराने के लिए लेकर गई थी, उस दौरान 3 शूटरों ने उन दोनों को मौत के घाट पुलिस की मौजूदगी में मीडिया कैमरे के सामने मौत के घाट उतार दिया था। आपको बता दें कि जिग्ना मेड पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था, जो कि टर्किश मेड है, यानी कि टर्की में बनाई जाती है यह पिस्टल, और भारत में यह पिस्टल पूरी तरह से बैन है, जिसकी कीमत की अगर बात की जाए तो 8 से 10 लाख रुपए में यह पिस्टल पाई जाती है। और ऐसे में इस पिस्टल को इन 3 शूटरों तक कैसे पहुंचाया गया, किसने पहुंचाया, ये अभी भी सवाल बना हुआ है। इन दोनों की मौत के बाद इसी स्वरूप रानी अस्पताल के मॉर्चरी विभाग में लाया गया था पोस्टमार्टम करने के लिए। अतीक की अगर बात की जाए तो अतीक को कुल 8 गोलियां लगी थी, जबकि अशरफ को 5 गोलियां लगी थी। 5 मिस फायर हो गया था, यानी कि वो गोली नहीं लगी थी। जिसमें अतीक की अगर बात की जाए तो अतीक को 1 गोली सीने में, 1 सिर में, 1 गर्दन में, 1 छाती में, 1 कमर में और हाथ में गोली लगी। जबकि अशरफ की बात की जाए तो 1 गले में गोली लगी, 1 बीच पीठ में गोली लगी, 1 कलाई में और 1 कमर और 1 पेट में गोली लगी। यह आपको बता दें कि जो पोस्टमार्टम विभाग या प्रयागराज पुलिस के जो सूत्र हैं वो हमें बता रहे हैं। हालांकि प्रयागराज पुलिस का कहना है कि जो फाइनल रिपोर्ट आएगी उसमें बहुत सारी और भी तस्दीक हो पाएगी, लेकिन सवाल यह है कि आखिर जिस तरह से पॉइंट ब्लैंक पर ये गोलियां चलाई गई अशरफ पर और ख़ास तौर पर अतीक अहमद पर, उससे भी कई सवाल खड़े होते हैं कि आरोपी अरुण मौर्य या फिर सनी सिंह और तीसरा विमलेश नामक जो आरोपी है, इन तीनों ने किस तरह से पूरी पहले रेकी करके रखी थी। और जैसे ही प्रयागराज पुलिस 10 से सवा 10 बजे के करीब में जब पुलिस स्टेशन से लेकर अस्पताल तक पहुंची और 10:30 बजे के करीब में ये पत्रकार की भेष में ये तीनों आरोपी पहुंचते हैं और पॉइंट ब्लैंक पर अतीक को और अशरफ को मौत के घाट उतार देते हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि ये जिग्ना मेड जो टर्किश पिस्टल है, इसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये पिस्टल इन तक कैसे पहुंची, जबकि ये भारत में बैन है। अगर इनकी उम्र की बात की जाए तो इनकी उम्र मतलब 20 से 25 साल की है और ये हालांकि अपराधी हैं, अपराधी छवि के हैं, इनके ऊपर कई सारे केसेस दर्ज हैं, लेकिन यहाँ प्रयागराज में पहुँचना, पूरी रेकी करना, और पुलिस सूत्रों से यह भी जानकारी मिली है कि 27 मार्च को जब साबरमती से गुजरात के जेल से प्रयागराज लेकर आया गया था अशरफ और अतीक को, तब से ही ये तीनों रेकी कर रहे थे। यहाँ तक कि जब यहाँ पर पुलिस स्टेशन में, धूमनगंज पुलिस स्टेशन में अतीक से पूछताछ चल रही थी, अशरफ से पूछताछ चल रही थी, तो ये भी पत्रकार के भेष में वहाँ पर तमाम वो जानकारियाँ पत्रकारों के जरिए व अन्य माध्यमों से इकट्ठा कर रहे थे, जिससे कि सही मौके पर अतीक और अशरफ को मौत के घाट उतारा जा सके। हालांकि कोर्ट में तीनों आरोपियों को कल पेश किया गया, जहाँ पर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तीनों आरोपियों को भेज दिया गया है। लेकिन सवाल वही है कि आखिर इन तीनों के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है, जिन्होंने बड़ी प्लानिंग से इन तीनों को प्रयागराज तक पहुंचाया। प्रयागराज रेलवे स्टेशन के बाहर के हिस्से में जो लॉज हैं, होटल्स, वहां पर इन्हें रुकाया और पूरी फंडिंग भी की। उन्हीं चीज़ों की तफ्तीश में प्रयागराज पुलिस जुटी है, जिससे कि यह पता चल सके कि इन तीनों की इतनी कम उम्र में जिस तरह से सबसे खूंखार अपराधी अतीक अहमद और अशरफ को मौत के घाट उतारा, उसके पीछे कौन है। क्योंकि अगर प्रयागराज और उसके आसपास के इलाकों में बात की जाए तो किसी की हिम्मत नहीं कि अतीक अहमद और अशरफ को इस तरह से मौत के घाट कैमरे के सामने पुलिस सिक्योरिटी के बीच उतार सके, और इन तीनों ने वो करके दिखाया। यही वजह है कि प्रयागराज पुलिस हर उस एंगल पर जांच कर रही है। जिस तरह से गोलियां मारी गई हैं पॉइंट ब्लैंक पर, वो भी अपने आप में दिखाती हैं कि ये शार्प शूटर हैं या फिर इन्हें बाकायदा पूरी ट्रेनिंग दी गई थी। कैमरामैन कालीकांत के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 प्रयागराज। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।